Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 2, Utility Analysis. So let us move on towards the textbook. As you can see on page number 8, we have Utility chapter. In 11th standard as well, we came across this word utility. तो जब हम इस पर्टिकुलर वर्ड को सुनते हैं यूटिलिटी, व्हाट कम्स इनटू योर माइंड? क्या आता है दिमाग में? So generally when we talk about utility, तो कई बार यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, हम इन दोनों वर्ड को एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में, समानार्थी शब्द के रूप में, उसके पूरक के रूप में यूज कर लेते हैं. बट ये पर्टिकुलर चैप्टर हमको बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूसेज ऑफ अ कमोडिटी and utility of a commodity. So let us begin with the introduction. You have been already introduced to the concept of utility in class 11th. Rightly said, 11th standard में first chapter में हमने किया हुआ है. This unit gives you the detailed explanation of the consumer's behavior. हमें अभी फोकस यूटिलिटी के साथ में किसके ऊपर करना है? कंज्यूमर्स बिहेवियर के ऊपर. ठीक है. In practice, every individual tries to satisfy his want with available resources. तो in reality, हर एक इंडिविजुअल गिवन रिसोर्सेस में अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करता है. Is it true that all human wants cannot be satisfied? सही है ना? हमारी wants इतनी है कि उसको सेटिस्फाई किया जा सकता नहीं है. एक भिखारी है तो सोचता है मेरे पास साइकिल होती तो बहुत अच्छा होता. साइकिल वाला है वो सोचता है मेरे पास एक स्कूटी होती तो बहुत अच्छा होता. स्कूटी वाला सोचता है मेरे पास रॉयल एनफील्ड होती तो बहुत अच्छा होता. अगर रॉयल एनफील्ड मिल जाए तो बोलेगा एक कार होगी, वो भी ऑडी होगी तो मजा हो जाएगा. मर्सिडीज होगी तो और अच्छा हो जाएगा. मर्सिडीज वाला बोलेगा कि मेरा बड़ा बंगला होगा तो और अच्छी बात है. ठीक है ना. एक बंगले वाला बोलेगा कि मैं ये पूरे राज्य का मंत्री हो जाऊं. मंत्री सोचेगा कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं. प्रधानमंत्री सोचेगा कि मैं जो बाइडन बन जाऊं. जो बाइडन सोचेगा कि ये पूरा वर्ल्ड पे मेरा कब्जा हो जाए. एलन मस्क जैसा होगा तो बोलेगा कि हम लोग दूसरे प्लैनेट पे जाने की तैयारी करें, दूसरे प्लैनेट को भी कब्जे में कर लें. दैट मीन्स व्हाट? आवर वांट्स आर नेवर एंडिंग. वी कैन नॉट सेटिस्फाई आर ऑल वांट्स, राइट? सो fully at a specific time we cannot satisfy human wants. Utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximization of the satisfaction. तो यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं? We are learning that consumer का behavior कैसा है in relation to maximization of satisfaction. कि अगर किसी कस्टमर को, अगर किसी इंडिविजुअल को अपना सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है. तो उसके बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं, हम समझने वाले हैं. सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. जब भी हम यूटिलिटी की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे? पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. इंसानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो पावर होती है कमोडिटी के अंदर, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी. तो किसी भी कमोडिटी का जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, उस कमोडिटी में कुछ ऐसा है जो किसी ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, तो उस पावर को, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं यूटिलिटी. तो क्या फीचर्स है इसके? तो फीचर नंबर 1, इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट. इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट. रिलेटिव मीन्स व्हाट? It is related to person to person, place to place, right? Utility is related to time and place.
इट वराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो हमारी जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है कि टाइम क्या है और प्लेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन दी विंटर। विंटर सीजन में क्या होता है, वुलन क्लोथ्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, या हमारे लिए उसके अंदर यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि ये जो वुलन क्लोथ्स है विंटर में हमारे लिए हेल्प करेंगे, राइट। और वही समर में वो वुलन क्लोथ्स कहाँ चले जाते हैं, हम उनको पैक करके एकदम रख देते हैं कि अब सीधा नेक्स्ट विंटर में काम आएगा, हमारे लिए उनकी यूटिलिटी खत्म जैसी हो जाती है। यस और नो, कोई यूज नहीं करता है। सो उसकी यूटिलिटी टाइम पे डिपेंड है। सेकेंडली, sand has the greater utility at the construction site than at the seashore। तो हम समंदर के किनारे जाते हैं, रेत में घूम रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी कीमत या उसकी यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन साइट पे है, जिसके मदद से वहां पर बिल्डिंग वर्क हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो यूटिलिटी प्लेस की वजह से चेंज हो गई। सो इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। कोकोनट जो साउथ इंडिया में मिल रहा है उसका अगर आप प्लेस चेंज कर दो, वहां पे आपको मिलेगा 30 रुपीज 40 रुपीज में। अब यहां पर वही कोकोनट आ जाता है, पीपल आर रेडी टू पे 60 रुपीज फॉर दैट। यस और नो, क्यों क्यों प्राइस बढ़ गया? क्योंकि यूटिलिटी इज इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्लेस। सो ड्यू टू टाइम एंड ड्यू टू प्लेस यूटिलिटी कैन बी चेंज। तो यहां पर हम देख रहे हैं इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। नंबर 2, इट्स अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या है? इट्स अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट, मतलब डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। किसी एक कमोडिटी का यूटिलिटी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग हो सकता है, दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में गए, अपने फ्रेंड्स के साथ में गए, अभी आपके फ्रेंड ने ऑर्डर किया, तो उसने कोई नॉन वेज आइटम ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल चिकन तंदूरी, और आप प्योर वेजिटेरियन हो, तो दोनों के लिए यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिफरेंट। पीपल हु लाइक नॉनवेज, उनको तो मजा आ जाएगा, अरे क्या बात है, तंदूरी मंगाया, चिकन मंगाया, मजा आ जाएगा। लेकिन जो पर्सन वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, उसको उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। यस और नो? सो बोथ आर इंडिविजुअल, प्रोडक्ट इज सेम बट यूटिलिटी इज डिफरेंट। दोनों के लिए उसकी यूटिलिटी क्या है? अलग है। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट्स अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। किसी किसी को उसमें बहुत मजा आएगा, किसी किसी को नहीं आएगा, डिपेंड। किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को फुटबॉल पसंद है, तो दोनों गेम की यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पर्सन। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल concept. This is due to differences in taste, preferences, like, dislikes, nature, habits, profession, etc. तो इनका कारण ये सारी चीजें हो सकती है। उसका प्रेफरेंस क्या है, टेस्ट क्या है, लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, नेचर क्या है, हैबिट क्या है, प्रोफेशन क्या है। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। तो आपने कई बार देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कफ वगैरह की शिकायत रहती है, तो वो स्टेथोस्कोप से आपको चेक करता है। तो डॉक्टर के लिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, बट जो लेमैन है वो उसको लेके करेगा क्या? उसके लिए उसका कोई यूज नहीं है। लेमैन मतलब आम इंसान, कॉमन पर्सन। ठीक है? सो इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म। नंबर 1, इट्स अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब इट डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। सब्जेक्टिव टर्म मतलब
It depends upon person to person. Number 3, ethically neutral concept, या हम बोल सकते हैं यहां पर has no ethical significance. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, मतलब एथिकल इंपॉर्टेंस कुछ है नहीं. यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी, यूजफुलनेस, मजा आना चाहिए बस, वांट सेटिस्फाई होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नाइफ है तो वो नाइफ जो है उससे किसी को मर्डर करने में किसी को अच्छा लगता होगा, जो मर्डरर है उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता होगा, हो सकता है दूसरों को ना मिले. तो जो यूटिलिटी है वो सिर्फ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, उसमें कोई एथिकल नॉन एथिकल ऐसी चीजें नहीं है. द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, उसमें कोई एथिकल कंसिडरेशन नहीं होता. इट इज अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट, इसके अंदर कोई मोरल नहीं होता. इट इज टोटली कलरलेस. मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो चीज एथिकल होती है उसमें यूटिलिटी होती है और जो चीज अनएथिकल होती है उसमें यूटिलिटी नहीं होती. नहीं भाई, ऐसा नहीं है. एथिकल हो या ना हो, लीगल हो या इलीगल हो, मोरल हो या इमोरल हो, इट डजेंट मैटर. इससे उसके यूटिलिटी पे कोई असर पड़ता नहीं है. द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड. तो पर्सन इस चीज की चिंता नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या खराब है, बस उसको इतना पता है कि मेरा वांट सेटिस्फाई हो रहा है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल. For example, a knife has utility to cut the fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone. तो fruits and vegetables काटने में भी नाइफ का यूज किया जा सकता है, यूटिलिटी है. बट किसी को हार्म करने में भी नाइफ का इस्तेमाल किया जा सकता है. बोथ वांट्स आर डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी. तो सेम कमोडिटी से आप क्या कर सकते हो, वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो. वांट सेटिस्फाई हो रहा है ना. Thus, utility is ethically neutral. Neutral मतलब it has no ethical significance. कोई इसका ethical importance नहीं, कोई इसमें moral responsibility नहीं देखा जाता. Number 4, utility differs from usefulness. तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं यूजफुलनेस है, उसका यूसेज है, बट इससे ये अलग है, ये भिन्न है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. क्यों ऐसा? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट. यूटिलिटी तो एक कैपेसिटी है कमोडिटी की जो ह्यूमन वांट को क्या कर सकती है, सेटिस्फाई कर सकती है. वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी. जब यूजफुलनेस की बात करते हैं तो वहां पर वैल्यू इन यूज आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस. मिल्क क्या है, उसमें यूटिलिटी भी है, यूजफुलनेस भी है टू अ कंज्यूमर. while liquor has utility only to the addict but has no usefulness. अब यहां पर यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट की बात करें. अगर कोई व्यक्ति मिल्क पीता है तो उसको यूटिलिटी मिली, मतलब उसका वांट तो सेटिस्फाई हुआ, साथ ही साथ उसको एनर्जी मिलेगी, उसका हेल्थ बनेगा, उसको हम यूजफुलनेस कर रहे हैं, मतलब उसके लिए बेनिफिशियल है. बट व्हाट अबाउट लिकर? लिकर मतलब दारू, ये थोड़ी ले लिया तो क्या होगा, वो एडिक्ट है तो उसको यूटिलिटी मिलेगी, उसका वांट सेटिस्फाई होगा, बट क्या उसके हेल्थ के लिए अच्छा है? आंसर इज नो. गेटिंग इट? सो यूटिलिटी डू नॉट गिव हेल्थ बेनिफिट or any kind of benefit. It is not necessary. So utility is different from usefulness. किसी कमोडिटी में दोनों हो सकता है और किसी कमोडिटी में सिर्फ यूटिलिटी मिलेगी, वहां पर यूजफुलनेस होगा नहीं. यस. नंबर 5,
यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, डिफर फ्रॉम प्लेजर। अभी यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, उसमें आपको प्लेजर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सर अभी अभी तो बात किया ना, वो नाइफ मर्डरर को मजा आता है, मजा आता है, दैट इज नॉट नेसेसरी। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिक पर्सन है, ही नीड्स सम मेडिसिन और इंजेक्शन, डॉक्टर अभी उसको इंजेक्शन लगाएगा, क्या है उसको मजा आने वाला है? और ये डॉक्टर लगाओ ना, इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ, और जिधर मांगता है उधर लगाओ, मजा आता है। इंजेक्शन मतलब बोले तो मक्खन, ऐसा कोई बोलेगा नहीं। 60-70% क्राउड तो इंजेक्शन से डरता है। तो इंजेक्शन लेने में, वैक्सीन लेने में क्या होता है? प्लेजर नहीं मिलता, बट क्या उसमें यूटिलिटी है? आंसर इज यस। व्यक्ति को पता है कि मैं इंजेक्शन ले लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल बी ऑल राइट, यस और नो? तो यहां पर प्लेजर नहीं मिल रहा, बट फिर भी लेना पड़ता है ड्यू टू इट्स यूटिलिटी। सो अ कमोडिटी मे पोजेस यूटिलिटी, बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर। जैसे देखो आपका एजुकेशन, आपको पता है मैं पढ़ लिख लूंगा, अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, अच्छा करियर डेवलप होगा, लेकिन मजा आ रहा है क्या? नहीं सर, पढ़ाई में तो एकदम बोर होता है, जबरदस्ती बैठना पड़ता है, पापा मम्मी देखते रहते हैं मेरा बेटा क्या कर रहा है, दिन भर टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, गेम खेलता है, पढ़ता ही नहीं है। तो जबरदस्ती मार मार के बिठाते हैं सर। क्यों बिठा रहे हैं? बिकॉज दे नो, दो इट इज नॉट गिविंग यू अ प्लेजर, बट इट विल मेक योर करियर, इट इज यूजफुल, इट गिव्स यूटिलिटी। ठीक है ना? सो सिमिलरली, injection for a patient has utility because it cures the elements, but it hardly gives any enjoyment or pleasure to him। क्योर तो करेगा, ठीक तो करेगा, बट कोई प्लेजर मिलेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। नंबर 6, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। जब हम बात करते हैं वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है, करे ना करे वो बात दूसरी है। ठीक है ना? सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं और आपने एक बढ़िया ड्रेस मटेरियल देखा, है ना, बॉयज ने एक अच्छा टी शर्ट देखा, मस्त उस पे लिखा है अपना टाइम आएगा, और एकदम क्या क्वालिटी है और क्या कलर है, मजा आ गया देख के, और लग रहा है यार ये मैं पहनूंगा ना तो एकदम मैं भी हीरो लगूंगा। गर्ल्स ने कोई एक सिंड्रेला वाला ड्रेस देख लिया, अब उसको देख करके लग रहा है कि पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब उसके अंदर यूटिलिटी है, बट आपको सेटिस्फेक्शन कब होगा? देख के सेटिस्फेक्शन होगा कि यूज करने के बाद होगा? डेफिनेटली यूज करने के बाद होगा। दैट मीन्स यूटिलिटी पहले से है, बट सेटिस्फेक्शन यूज करने के बाद आता है ना? आप रास्ते में गए, आपने चाइनीज भेल देखा, मुंह में पानी आ गया, अरे वाह क्या चाइनीज भेल की सुगंध आ रही है, वाह 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 वाह, लेकिन पता है यूटिलिटी है, बट सेटिस्फेक्शन कब होगा? व्हेन यू विल हैव इट, जब आप उसको उपभोग करोगे, है कि नहीं? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जहां यूटिलिटी है वहां पर सेटिस्फेक्शन भी होगा। सो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी पहले से है, सेटिस्फेक्शन यूज करने के बाद आता है, उपभोग करने के बाद आता है, कंज्यूम करने के बाद आता है। सो यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ, मतलब यूटिलिटी कारण है। आपने देखा कि ड्रेस मटेरियल बहुत अच्छा है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, मतलब ये कारण बनता है कि आप उसे खरीदो, बट सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट। सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब आप उसे खरीदोगे, जब आप उसे पहनोगे, तब जाके सेटिस्फेक्शन होगा। हाँ, नाउ आई एम लुकिंग सिंड्रेला, है ना? दे आर इंटररिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। For example, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst। कोई प्यासा आदमी है, पानी तभी पिएगा ना जब भी उसको प्यास लगेगी, उसमें यूटिलिटी है।
यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। तो आपको पीना था, क्यों? आपको मालूम था उसमें यूटिलिटी है, मुझे ये अपने प्यास से रिलीव करा सकता है, मुझे आराम दे सकता है, तो आपने उसको पिलाया। लेकिन सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब आप उसको पी लोगे तब, है कि नहीं? तो यूटिलिटी पहले से था, बट सेटिस्फेक्शन कब हुआ? उसको कंज्यूम करने के बाद। एंड द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। जब सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब आप उसको कंज्यूम कर लोगे। पॉइंट नंबर 7, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। व्हाट डज इट मीन? मतलब यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, है कि नहीं? अभी सपोज आपका कोई फ्रेंड है ना, बहुत अच्छा, उसका कुकिंग स्किल बहुत अच्छा है, उसने कोई डिश बनाया और आपके लिए लेके आया, ठीक है ना? आपको खिलाया, उसने क्या खिलाया? सेजवान राइस खिलाया। और क्या खिलाया? आपको नूडल्स खिलाया, हक्का नूडल्स। और क्या खिलाया? आपको बिरयानी खिलाया। और आपको उसके बाद में पूछेगा कैसा लगा, तो आप बोलोगे अरे ये जो बिरयानी था ना वो 3 किलो अच्छा लगा, ऐसा बोलेंगे? उसका कुछ यूनिट होगा? नहीं, हम बोलेंगे बहुत अच्छा लगा। स्केल रखने के लिए वो क्या बोलेगा? एक बात बता ना, अगर मैं तेरे को 1 से 10 तक की गिनती दूं तो इसको क्या रैंक देगा? कितना कितना लेवल तक पहुंचाएगा? आप बोलोगे 10 आउट ऑफ 10। तो ये 10 में से 10, ये जो 10 में से 10 है, ये कहीं पर है क्या रियली? नहीं। ये तो उसने एक स्केल डिजाइन किया, लेकिन क्या आप उस पर मेजरमेंट, चल तू 10 में से 10 बोल रहा है लेकिन मैं नापता हूं उसको, ऐसा कर सकते हैं क्या? मेजरमेंट ले सकते हैं क्या? नहीं। इट इज हाइपोथेटिकल, इट इज ऑन एजम्पशन बेसिस। आप ऐसा सोचते हो, उसको स्केल रखते हो, यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट मेजर इट। सो यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना? हाँ, अगर बीके की भाषा में मैं उसको बोलूं तो उसको कैसे बोलेंगे? यूटिलिटी इज इंटेंजिबल इन नेचर। क्या है? इंटेंजिबल, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट काउंट इट। यस और नो? सो कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट, मतलब नंबर्स में तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। कार्डिनल मेजरमेंट आप उसको नंबर में काउंट कर सकते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। कोई थर्स्टी पर्सन है, कोई प्यासा व्यक्ति है, उसने पानी पिया, तो उसको हो सकता है सेटिस्फेक्शन कम भी हुआ हो, ज्यादा भी हुआ हो सकता है। दस यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। आप उसको क्या कर सकते हो? एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड फाउंड ईदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो आपकी जो यूटिलिटी है, आपका जो सेटिस्फेक्शन है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी। जब वो नेगेटिव हो जाता है तो क्या हो जाएगा? उसको डिस यूटिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस यूटिलिटी, ठीक है ना? तो यहां पर यही बात बताया गया है कि काउंटिंग जो है यूटिलिटी का, वो हाइपोथेटिकल है, वो इमेजिनरी है, वो रियलिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस, मतलब कोई भी एक कमोडिटी कोई सिंगल यूज में काम में नहीं आता। जैसे मिल्क है, तो मिल्क का कर्ड भी बन सकता है, मिल्क से आप घी भी बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, है ना? तो उसका मल्टीपर्पस यूसेज होता है। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, इट कैन आल्सो बी पुट टू सेवरल यूसेज। इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप उसको बहुत सारे यूज में, फैन चला सकते हो, एसी चला सकते हो, लाइट जला सकते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा इस्तेमाल है। सो यूटिलिटी इज मल्टी पर्पज। पॉइंट नंबर 9, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, 2 पर्सन है मेरे पास, एक व्यक्ति जिसको नॉर्मल भूख लगी है और दूसरा व्यक्ति जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। क्या दोनों की इंटेंसिटी हंगर की सेम होगी? आंसर इज नो। अगर दोनों को मैंने चपाती दिया तो क्या दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा? नहीं भाई। जो 3 दिन से भूखा व्यक्ति है ना, उसको तो खाने में बहुत स्वाद आएगा, बोलेगा कि बहुत अच्छा बना है, कैसा भी बना रहने दो।
बट जो जिसने सिर्फ वन टाइम का मील नहीं खाया है उसको उसमें थोड़ा आनंद आएगा, बट जो 3 दिन से भूखा है उसका इंटेंसिटी तो डिफरेंट ही होगा, उसका यूटिलिटी तो डिफरेंट डिफरेंट ही होगा. सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. जितना इंटेंसिटी ज्यादा होगा यूटिलिटी उतनी ज्यादा होगी. एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ द वांट डिक्लाइंस यूटिलिटी डिमिनिशेस. जैसे जैसे अर्जेंसी कम होती जाती है यूटिलिटी भी कम होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री. तो ऐसा व्यक्ति जिसको भूख नहीं लगी है उसको खाने में इंटरेस्ट भी होगा नहीं. ठीक है. नंबर 10, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. यूटिलिटी है तभी आप कोई चीज को डिमांड करते हो. हमने देखा ना, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम satisfaction. So utility is cause, utility is basis for demand. A person will demand a commodity only if it is gives utility to him. किसी को लगेगा कि ये चीज मेरे लिए यूजफुल है तभी डिमांड करेगा, अदरवाइज डिमांड नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन. अगर वो सिक नहीं है तो वो मेडिसिन मांगेगा नहीं, बोलेगा क्या काम है, मैं मेडिसिन क्यों लूं, उसको कोई यूटिलिटी मिलेगी नहीं. लेकिन कोई सिक है तो डेफिनेटली ही विल डिमांड फॉर इट. यस और नो. सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब खैर, सायोनारा. बाय बाय एवरीवन.